हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूं और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। आशा करती हूं आप सब ठीक ठाक, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी सुबह का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ी सी अफसोस हो रही है फैमिली। मेरी मामा की लड़की का शादी है, यानी मेरी ममेरी बहन का शादी है और मैरिज हॉल से हो रहा है। अफसोस है कि मैं नहीं गई, नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और ट्रेन का सफ़र है। लगभग यहाँ से 10 घंटा समय लग जाएगा हमारे गांव से जाने में वहाँ पे। और बच्चे छोटे हैं, ट्रेन से आना जाना, और गर्मी का मौसम है, इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। और नज़दीक रहता तो चली भी जाती, लेकिन दूर के वजह से बस नहीं जा रही हूँ। और कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक हवस हो जाता है, इस वजह से मन छोटा है। और बार बार याद भी आ रहा है कि सभी लोग वहाँ गए हैं। बार बार फ़ोटो देख रही हूँ, कभी इंस्टा खोल रही हूँ तो कभी फेसबुक खोल रही हूँ कि कौन आया है वहाँ पे, क्या हो रहा है। देख होता है ना, तो बस थोड़ी सी अफसोस हो रही है कि मैं नहीं गई। और ऐसे ही दरवाजे के पास बैठी हूँ। काफ़ी गर्मी है और सुबह से ही गर्मी है, ये नहीं कि अभी गर्मी, सुबह से ही गर्मी काफ़ी हुआ है। एकदम हवा चल नहीं रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा हवा खुला है। और कहते हैं ना कि गांव देहात के लोग थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि घर बनवाते हैं ना तो घर के आगे थोड़ा सा ज़मीन ज़रूर छोड़ते हैं, उसमें पेड़ पौधा लगाने के लिए। हर मतलब कोई वैसा घर नहीं होगा जिसके आगे ज़मीन कुछ नहीं छोड़ा गया होगा। नहीं तो शहर वाले तो पूरा पकड़ पकड़ के उठा लेते हैं, बस रोड रास्ता ही छोड़ते हैं। तो ये चीज़ मूर्खता है। हम तो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हम आगे ज़मीन छोड़ेंगे दूसरे के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, लेकिन नहीं, अपने घर के आगे ज़मीन आप ही को फ़ायदा करेगा, दूसरों को फ़ायदा नहीं करेगा। और राही तो आएंगे जाएंगे बस, तो उससे उसको क्या ही मिलेगा। और आप अपने घर के आगे ज़मीन छोड़ेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, तो गर्मी के दिन में छाँव भी रहेगा, हवा भी मिलेगा और कभी भी काम आ जाएगा। जैसे कि हमारा ही घर है, गर्मी से इतना उसमें गर्म घुटन हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। उधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, क्योंकि किसी भी घर में खिड़की नहीं है। और यहाँ जब दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो बहुत अच्छा इधर से हवा आता है। तो बस अभी अकेले यहीं पे दरवाज़ा पे बैठ करके और सोची कि वीडियो बना लेती हूँ। कब से यहीं बैठी हूँ, ये नहीं कि अब से नहीं। खाना बना रही हूँ, फिर यहाँ बैठ जा रही हूँ, आकर उधर काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आके बैठ जा रहे हैं। आते ही फैमिली भूल गया है, रुक जाइए, अभी मेरा दूध चढ़ाए थे और भूल भी गए थे कि दूध को बंद करना। इधर आकर कैसे हवा खा रहे, अभी से नहीं, जब से सोकर उठे, झाड़ू पोछा की, नहा धोआ, जा कर के काम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आके बैठ जा रहे हैं। क्योंकि कितना भी पंखा लाइट था लेकिन एकदम डिम था, पंखा चल रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि हवा। फिर यहाँ पे आके बैठ जा रहे थे, थोड़ा सी इधर से हवा आ रहा था ना तो एकदम अच्छा लग रहा था। तो कब से यहाँ पे बैठे। अगर ये ज़मीन छोड़ा नहीं होता, पेड़ रुख नहीं होता, तो फिर गर्मी से तो घुटन हो जाती, कहाँ जाते। और ये चिलचिलाती धूप में छत पे जाते हवा खाने के लिए। लोग कहते हैं छत है ना, छत पे चढ़ के हवा खा लेंगे, लेकिन दिन में कहाँ हवा खाने के लिए जाएंगे, छत पे कड़ाके की धूप में जाएंगे। तो कहते हैं ना कि घर के आगे जो ज़मीन, कुछ ना कुछ छोड़ना ही चाहिए, सभी को छोड़ना चाहिए। और हमारे पापा तो कहते हैं कि इसको हाथा दिलवाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाथा पाता कुछ भी नहीं दिलाएगा। अगर दिलाएगा भी तो ज़्यादा नहीं दिलाएगा, बस थोड़ा सा मतलब हवा अच्छे से आए, रुके नहीं। क्योंकि घर में रहते रहते हम शाम को भी उतना छत पे नहीं चढ़ते हैं, लेकिन दरवाजे पे जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाते हैं। मतलब अंदर खाना बनाते रहते हैं, जाते हैं घूम करके फिर चले आते हैं। हमको सीढ़ी पे चढ़ने फिर आएंगे और भूल भी जाएंगे, तो इस वजह से छत पे ना जा कर के आगे ही निकल जाते हैं। तो अच्छा लगता है फैमिली। और आज की वीडियो हमारी इतना ही समाप्त हो रही है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को फुल वॉच करिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट करके बताइए। और मैं वीडियो बनाती हूँ किसी को ठोस पहुँचाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए। और कुछ भी काम ऐसा करिए ना कि किसी को तकलीफ़ ना हो। और किसी को तकलीफ़ देने से, किसी को जलने से अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि कल मैं बता रही हूँ, एक हमारी सहेली थी और उनका शादी हुआ था, हमारे साथ ही उनका शादी हुआ था। वो दो गोतनी थी। हमारी जो सखी थी वो छोटी थी और बड़ी वाली, दो गोतनी थी, तो बड़ी वाली का ना ऑपरेशन करके एक बेटी हुई थी। और हमारी सखी को बच्चा नहीं हो रहा था। मतलब 2014 का ही शादी है, मतलब एक ही साथ दोनों लोगों का शादी हुआ था, 2-4 महीना आगे पीछे। तो हमारी सखी का बच्चा नहीं हो रहा था,
तो इधर और जो उनकी गोतनी थी उनका बच्चा हुआ था, ऑपरेशन करके लड़की हुई थी। तो हमारी सखी को बार बार वो ताना मार रही थी, बांझ भी कह रही थी, और मतलब बहुत सारा आरोपी लग बांझ कह रही थी कि जो तो मतलब कि नहीं होत। और कहते हैं ना कि भगवान के घर में अंधेर होता है, और इंसान को तो दुख लगता ही है बुरा बात को लेकर, और भगवान को भी दुख लगता है। 12 साल के बाद ही, शादी का मेरा 12 साल जून में हो जाएगा, और 12 साल ही बच्चा दिए हैं। अभी कल बाबू हुआ है, और सदर में एकदम नॉर्मल हुआ है, बक्सर सदर में, और नॉर्मल बाबू हुआ है। तो जब वो सुनी उनकी दियादीन कि बाबू हुआ है, तो जो ससुराल में थी अपने मैके चली गई। उनको ये नहीं मतलब बर्दाश्त तक नहीं हुआ। कोई कहा अगल बगल के लोग कि मतलब बाबू हुआ है, तो अपने मतलब वो अपना घर छोड़ करके और चले। कितना दिन और मैके में रहेंगी, कितना दिन वो सहन, मतलब कि उनको तो सहना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ना, उनको ये लगा मतलब इतना दिन के बाद हुआ भी तो बाबू हुआ। और कहते हैं ना कि जब, और वो भी नॉर्मल, तो क्या पता इसके बाद भी दूसरा भी बाबू आ सकता है। तो कहते हैं ना कि किसी को हंसिए नहीं। और जो उसकी गोतनी है, उसकी एक लड़की ऑपरेशन कर गया, और उसको दूसरा बच्चा होगा भी नहीं, क्योंकि उसको डॉक्टर जवाब दे दिया है कि आप दूसरा बेबी लेती हैं तो खतरा है, तो दूसरे बेबी होगा। तो कहते हैं ना कि भगवान के देर में अंधेर होता है, देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। किसी को आप हंसिए मत, और हंसेंगे तो भगवान को भी बुरा लग जाएगा। तो भगवान 12 साल के बाद ही दिए हैं, और नॉर्मल डिलीवरी दिए हैं, वो भी बाबू सदर में हुआ है। और इतनी हंसी खुशी, मतलब बोल रही थी हमारी सखी कि मतलब कि आओ देखने के लिए। हम बोले ठीक है आएंगे। तो हम कल जाने वाले थे, सोचे कि चले जाते हैं, उसको देख आते हैं। फिर बोले कि ऑपरेशन से थोड़ी हुआ है कि मतलब अस्पताल में रहेंगी, और अभी नॉर्मल तो हुआ है, घर पे भी जाके मिल लेंगे। तो देखिए जाने वाले हैं हम अपने मैके, तो ज़रूर दिखाएंगे। और अभी रहेंगी वो, अभी मैके नहीं है, ससुराल में ही है। ससुराल से आई हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन उनकी मम्मी ना ससुराल में नहीं जाने देंगे। अगर उनका परिवार मान जाएंगे लोग तो उनके मतलब, और हस्बैंड हैं जो कह देंगे कि तुम चली जाओ, और नहीं कहेंगे तो फिर ससुराल में जाएंगी। तो जब वहाँ से आएंगी तब मिलेंगे उनसे। अभी तो आज मेरे को उनसे बात नहीं हुआ है कि वो ससुराल जा रही हैं कि मैके जा रही हैं, क्योंकि मैके और ससुराल उनका ज़्यादा दूरी पे नहीं है, एकदम नज़दीकी पास है। चूड़ामनपुर ही उनका शादी हुआ है। तो देखिए क्या होता है। अगर उनके आदमी कहेंगे, क्योंकि इतना दिन के बाद बाबू हुआ है, तो ससुराल वाले भी नहीं छोड़ेंगे मेरे ख्याल से। और उनकी मम्मी कह रही है कि हम अपने घर ले जाएंगे, कुछ दिन रहेगी, सेवा पानी कर देंगे, फिर अपने ससुराल जाएगी। लेकिन उनके आदमी भी बहुत अच्छे हैं। एक होता है ना एकदम साथ साथ, बहुत अच्छे हैं। इतना दिन बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं दे रहे थे, कोई भी परेशानी नहीं, बस भगवान पे भरोसा था। और देखिए एकदम भगवान कितना अच्छा से दे दिए। तो कहते हैं कि आप किसी को हंसिए नहीं, हंसने से आप ही का नुकसान होने वाला है। बस सबका भला तो अपना भी भला। फिर आज की वीडियो हम इतना ही समाप्त कर रहे हैं फैमिली।